अगर आप हेलमेट पहनते हैं, इमामा पहन के रोड्स पे निकलते हैं, इसमें ना तो हुकूमत का कोई फ़ायदा है ना वार्डन्स का कोई फ़ायदा है। ये किस तरह से आप जो है आपको लगता है कि इंजरी से बचा जा सकता है? जब आपने पगड़ी बांधी होती है, जो ये जो मेरी पगड़ी है ना जी, ये इससे ज़्यादा नरम है। हिंदुओं और सिखों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है तो मुसलमानों का ज़्यादा हक बनता है। इमाम शरीफ रख के मोटरसाइकिल को चला रहा है आलम दीन, तो उसका चलान ना हो। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो अकलीतों को हकूक देता है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बिट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। मैं प्रेस क्लब लाहौर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। कैमरामैन साहब मेरे अक्म में दिखा रहे हो तो मजहबी जमात की जानिब से एक एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। चंद रोज़ कबल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सामने एक स्टेटमेंट सामने आती है कि जो सिख हजरात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख बरादरी है, वो जो है हेलमेट ना भी पहने तो उनको फ़ाइन नहीं किया जाएगा, उनका जो चलान है वो नहीं किया जाएगा। तब से जो है लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे जो है वो प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। मजहबी हलकों से लोग सामने आ रहे हैं कि हमें भी इस्तिस्ना दिया जाए, हम भी जो है वो इमामा शरीफ बांधते हैं, हम भी हेलमेट नहीं पहन सकते। मजीद यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। इस टाइम प्रेस क्लब के बाहर धरना देना, प्रोटेस्ट देना, एहतजाज करना क्या ज़रूरत पड़ी? ये हमारा हक है कि हिंदुओं और सिखों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है तो मुसलमानों का ज़्यादा हक बनता है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इमामा शरीफ रखते हैं। तो इमाम शरीफ का ज़्यादा हक है कि हेलमेट के बगैर ये इमाम शरीफ रख के मोटरसाइकिल को चला रहा है आलम दीन, तो उसका चलान ना हो। तो हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदू सिख इतने प्यारे हैं तो वज़ीर आला को खालिस्तान बना के उनका वज़ीर आला बन जाना चाहिए ताकि उनको जैसे मर्जी इस्तिस्ना दें। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसे हैं सर? क्या ज़रूरत पड़ी आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे माल रोड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तरफ से हालिया एक तकरीब में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सिखों को उनकी मजहबी शआर पर इस्तिस्ना दिया। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये तवज्जो दिलाने के लिए रखा गया है कि इस पाकिस्तान में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों उलमा बसते हैं, करोड़ों वो लोग बसते हैं जो सर पे इमाम शरीफ जो है वो बांधना अपने लिए शरफ समझते हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है। तो आज का ये एहतजाजी मुजाहरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तवज्जो दिलाने के लिए है कि जहां आप किसी एक फरीक को या एक कम्युनिटी को अगर आप इस्तिस्ना दे रहे हैं उनके मजहबी शआर पर, तो कम से कम मुसलमान जो लाखों करोड़ों की तादाद में इस मुल्क में बसते हैं उनको भी इस्तिस्ना दिया जाए। भाई मुझे बताएं कि आप जो है जो आप इमामा शरीफ की बात कर रहे हैं, आप किस तरह से इसको महफूज समझते हैं, सेफ समझते हैं? क्योंकि अगर आप हेलमेट पहनते हैं, इमामा पहन के रोड्स पे निकलते हैं, इसमें ना तो हुकूमत का कोई फ़ायदा है ना वार्डन्स का कोई फ़ायदा है। ये किस तरह से आप जो है आपको लगता है कि इंजरी से बचा जा सकता है, हेड इंजरी से बचा जा सकता है? क्योंकि हेलमेट इसलिए पहना जा सकता है कि कोई रोड पर कोई एक्सीडेंट हो, किसी को कोई गिर जाता है तो वो डैमेज ना हो, उसकी इंजरीज ना हो। इसका सबसे बेहतरीन जवाब चीफ मिनिस्टर साहिबा दे सकती हैं, क्योंकि बतौर हमारी हुकूमत के जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो ज़ाहिरी बात उन्होंने कोई तहकीक की होगी जो उन्होंने सिखों को इस्तिस्ना दिया है, तो वो जो इस्तिस्ना उन्हें दिया है वही मुसलमानों को दे दें। बस इतनी सी बात है। अगर आप उसकी सेफ्टी मेजर्स की बात करेंगे तो हेलमेट के अंदर एक शीट बनी होती है जो सर को तहफ़्फ़ुज़ देती है, और जब आपने पगड़ी बांधी होती है, जो ये जो मेरी पगड़ी है ना जी, अगर कोई शख्स गिरेगा तो ये इससे ज़्यादा नरम है, ये उससे ज़्यादा नरम है, ये उसके सर को ज़्यादा महफूज रखेगी, तो इससे इंजरी का मसला नहीं है। एक मजहबी कोड है हर शख्स का, हर कम्युनिटी का है। हम ये चाहते हैं कि अगर ईसाइयों को, ईसाई कम्युनिटी को ज़रूरत है तो ईसाई को भी दें। अगर पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं को किसी चीज़ से इस्तिस्ना की ज़रूरत है तो उन्हें अब दें, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो अकलीतों को हकूक देता है। अगर आप इंडिया में चले जाएं, जो इंडिया में कम्युनिटीज़ के साथ होता है वो हमसे ढका छुपा नहीं है। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में मौजूद है पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कुछ पेड NGOs हैं जो हमारे मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करती हैं। पूरी दुनिया में किसी को ऐसी प्रोपागेंडा करने की इजाज़त नहीं है। लोगों का अपना अगला लाएमल क्या है? कोई इस तरह का प्लान तैयार हो रहा है, अगर बात ना मानी गई तो आप कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे या हेलमेट का बाइकआउट करेंगे क्या? आज का तो ये एहतजाजी मुजाहरा सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए है। इससे अगला फेज़ जो है वो मुलाकातें हैं। हम चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, वज़ीर दाखिला साहब को भी भेजेंगे। हम जो हम कर सकते हैं अपनी
कैपेसिटी में हम वो हर चीज़ करेंगे इंशाल्लाह, कानून के दायरे में रहते हुए। हमें जो भी कानून इजाज़त देता है तो हम आज तवज्जो दिलाने के लिए आ गए। इससे पहले हमने बाकायदा लेटर्स लिखे हैं लेकिन उसका जवाब नहीं आया, अब दोबारा लेटर लिखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है दस्तक देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। तो ये जी प्रेस क्लब लाहौर के बाहर की सूरत हाल, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि हम भी जो है वो हेलमेट नहीं पहन सकते। जिस तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख बरादरी है, उनको इस्तिस्ना दिया गया है कि वो अपनी जो पग होती है वो पहने, क्योंकि वो उनके एक मजहबी पार्ट का हिस्सा होती है। और किसी भी आप सिख को देखेंगे उसने जो सर पे है वो पग पहनी होती है। तो इसी तरह ये चाहते हैं कि हम भी जो है वो इमामा शरीफ पहनना चाहते हैं और हेलमेट जो है हम भी नहीं पहन सकते। ये जी प्रेस क्लब के बाहर की सूरत हाल। वीडियो को शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। हमजा बटकुर, कैमरामैन इमरान को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।